दिसंबर के महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है। सर्दी इन दिनों खूब जोरों की पड़ रही है। रात को धुंध इतनी ज्यादा हो जाती है कि सामने वाला घर भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में जब सब लोग रजाइयों में दुबके पड़े हैं या फिर हीटर चलाकर अपने कमरे गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय रात के करीब 11 बजे होंगे। सुनीता भी किचन समेट के बस अभी रजाई में लेटने ही जा रही थी कि अचानक से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसी सुनसान रात में आवाज सुन के ही सुनीता दहशत में आ गई। पति राजीव को देखा तो वो भी अभी पूरी तरह सोए नहीं थे। देखता हूं कौन रो रहा है बोलकर वो उठ ही रहे थे कि किसी ने बाहर की घंटी जोर जोर से 8-10 बार बजा दी। राजीव जल्दी से बाहर को भागे। सुनीता भी पीछे पीछे चलती। बाहर जाकर देखा तो गेट पर एक औरत खड़ी थी और बहुत ज्यादा रो रही थी और मदद की भीख मांग रही थी। ध्यान से देखने पर सुनीता को याद आया कि ये तो वही औरत है जो सामने बन रही बिल्डिंग में एक तरफ बनी झोपड़ी में पिछले कई महीनों से रह रही है। वो बोल रही थी कि उसके घरवाले ने किसी बात पर उसकी खूब पिटाई कर दी और उसे झोपड़ी से बाहर निकाल दिया था। राजीव ने किसी तरह उसके पति को डांटकर समझाया और उस औरत को झोपड़ी के अंदर भेजा। तब दोनों वापस अपने घर आए। दोबारा सोने की बहुत कोशिश की लेकिन आंखों में अब नींद का नामो निशान नहीं था। उस औरत की शक्ल आंखों से हट ही नहीं रही थी। 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में गिनती के 2-4 बर्तनों और 2-4 कपड़ों के साथ कैसे गुजारा करती होगी। बच्चों ने भी कभी किसी ने चप्पल नहीं पहनी होती तो किसी की जुराबें नहीं होती। अगर किसी ने टोपी पहनी होती तो उसकी पजामी गायब होती। शायद भगवान गरीब के बच्चों को हर मौसम की मार को सहने की शक्ति देकर ही भेजता है। उस औरत को भी आते जाते जब भी देखा हंसते मुस्कुराते अपने बच्चों के साथ खेलते और घर का काम करते देखा। माथे पर सिकन तक कभी नहीं दिखी उसके। अभी करवा चौथ पर भी तो देखा था उसे, जब बड़े बड़े घरों और माल के चक्कर में चांद नहीं दिखता तो बहुत सी औरतें सड़क पर या बालकनी में जहां से भी चांद दिखाई दे वहीं पूजा कर लेती हैं। तभी अपनी बालकनी से ही सुनीता ने उसको भी देखा था। लाल साड़ी में और लंबा से चटक लाल सिंदूर, बड़ी सी बिंदिया और कांच की बहुत सारी चूड़ियां पहने हुए जब वो चांद को अर्घ देकर अपने पति की आरती उतार रही थी। यही बातें सोचते सोचते कब सुनीता की नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब उठी तो काफी देर हो गई थी। आज लग रहा था बाहर खूब खिली खिली धूप निकली हुई है। रात की बर्फीली ठंड के बाद सुबह की धूप बेहद सुकून देती है। किचन के काम निपटाकर धूप में बैठने जब बालकनी में आई तो उत्सुकता बस खुद ब खुद ही नजर सामने बन रही बिल्डिंग की तरफ उठ गई। देखा तो वही औरत नहा के गीलों बालों में खूब बड़ा सा चटक लाल रंग का सिंदूर, बड़ी सी बिंदी लगाकर पुरानी मटमैली सी साड़ी पहने हुए बाहर धूप में अपने बच्चों के कपड़े सुखा रही थी और साथ में शायद कुछ गुनगुना भी रही थी, जिसकी आवाज तो दूरी की वजह से सुनीता को सुनाई नहीं दी लेकिन होंठ हिलते हुए साफ दिखाई दे रहे थे।